अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। क्या होगा पीओके में? कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि भाई जब भी कोई खबर निकल के आती है आप प्रिडिक्शन लेकर आ जाते हो, कहाँ पे कितना इनके पास नॉलेज रहता है नहीं पता। और कई दर्शक भी क्या है कि भाई इतने सारे वीडियोस देखते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीओके के ऊपर एक प्रिडिक्शन कब की गई थी और क्या कहा गया था। उसके बाद आ जाते हैं कि अब क्या होने की संभावनाएं हैं प्रिडिक्शन के ऊपर। दिनांक 7 जनवरी 2023 इसी साल की शुरुआत में एक प्रिडिक्शन की गई थी इस यूट्यूब चैनल पर। 7 जनवरी 2023 को पीओके के ऊपर सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। तब जो कुछ घटनाक्रम और जो समाचार आज आ रहे हैं वो उस समय पे नहीं आ रहे थे, लेकिन साल की शुरुआत में बताया गया था। और क्या कहा गया था, पहले छोटा सा क्लिप सुन लीजिए। यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो शनिदेव का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा ये मोड ऑन हो जाएगा। बहुत सारे प्रिडिक्शंस में नीचे क्वेश्चंस पाए जाते हैं कि पीओके के ऊपर क्यों नहीं बोलते। चलिए आज बोल ही देते हैं। शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं। अभी मकर में चल रहे हैं। 17 जनवरी हम 18 को ही मान के चलते हैं। 18 जनवरी 2023 से वो मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ जाएंगे। कालपुरुष की कुंडली में 11वां घर है और वहां से लेकर 2.5 साल तक वो वहीं रहेंगे। ये पूरी सीरीज में करने वाला हूं कि ये जो शनिदेव का एकमात्र राशि परिवर्तन है, बाकी के सारे ग्रह को साइड पर रखिए। क्यों इनको न्याय के देवता कहा जाता है? जब ये अपने मूल त्रिकोण में आएंगे तब इसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर क्या पड़ेगा। शुरुआत पीओके से कर रहे हैं। चीन के ऊपर इसके प्रभाव का एक वीडियो आने वाला है। यूरोप के ऊपर इसके प्रभाव का वीडियो आने वाला है। एक पूरी सीरीज चलेगी। अब इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, संजो के रखिएगा और 2025 के मई आते आते देख लीजिएगा कि इसमें से कितने घटनाक्रम किस तरह से नहीं पता, लेकिन कितने घटनाक्रम किस हद तक ये भविष्यवाणियों को सच कर रहे हैं। तो 18 जनवरी 2023 से वो स्विच ऑन हो जाएगा और वहां से मार्च 2025 तक का वो समय है। शायद उतना लंबा ना खींचे। कभी भी पीओ के आपको ये समाचार मिलेंगे कि पीओ के भारत का हिस्सा बन चुका। चीन का किस प्रकार का अवरोध आने की कोशिश होगी। 7 जनवरी 2023 को ये चीजें प्रिडिक्शन में कही गई थी। अब अभी जो प्लैनेटरी पोजीशंस ब्रह्मांड में बनी हुई है, तो वो जैसे यहाँ पे बताया कि शनिदेव का कुंभ राशि में प्रवेश के साथ इसका मोड ऑन हो चुका था, उसका स्विच ऑन हो चुका था। अब ब्रह्मांड में 4 सितंबर से चारों के चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स वक्री चल रहे हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति भी 4 सितंबर को वक्री हुए हैं। उससे पहले शनिदेव वक्री थे। राहु और केतु तो सदैव वक्री चलते ही हैं। तो 2 समय अंतराल ऐसे आ रहे हैं निकटतम भविष्य में। एक बहुत प्रबल जो अभी चल रहा है 4 सितंबर से, जिसकी शुरुआत हुई और जिसके कारण ये खबरें आप समाचारों में देख रहे हो, सुन रहे हो कि पीओके में ही इतना विद्रोह हो जाए कि वहाँ के लोग ही भारत में सम्मिलित होने के लिए कोई विद्रोह कर दे बड़े लेवल का। किस प्रकार से होगा मैंने वहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि स्ट्राइक करके लेंगे, युद्ध करके लेंगे, या फिर वहाँ के खुद के विद्रोह के कारण हो जाएगा। लेकिन पीओके के ऊपर से अब नजर मत हटाइएगा, क्योंकि मोड ऑन हुआ था जनवरी 2023 में। 17 जनवरी 2023 को मोड ऑन हुआ था, स्विच ऑन हुआ था। अब ये उस जोन में जा रहा है कि जहां पे आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। उसका पहला समय अंतराल ये अभी जो सितंबर से दिसंबर तक चलेगा, और दूसरा समय अंतराल शुरू होगा जब अंगारक दोष बनेगा 2024 में, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास। तो वो जो 2-3 महीनों का समय है, ये 2 ऐसे समय अंतराल हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि पीओके में कुछ बड़ा हो सकता है, जो थोड़ा सा अकल्पनीय भी कह सकते हैं कई लोगों के लिए। लेकिन
जो भारत का इंटीग्रल पार्ट संविधान में बताया गया है, जो संसद में कई बार सभी बहुत सारे दलों के द्वारा कहा भी गया है, अब यहाँ पे कुछ बड़ा होने की संभावनाएं है। शायद दोनों हो, शायद वहाँ का विद्रोह भी हो और भारतीय सेना का ऑपरेशन हो, या फिर इस प्रकार से हो। किस प्रकार से होगा नहीं पता, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम वो समय तो निकाल सकते हैं कि ये समय का कालखंड ऐसा है कि जहाँ पे पीओके के संदर्भ में कोई बहुत बड़ी खबर सुनने को और देखने को मिल सकती है। अब ये समय का हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि ये घटनाक्रम किस तरह से बनता है। जो जनवरी में कहा था, वहाँ पे कहा था कि भाई शनिदेव 2.5 साल के लिए आ रहे हैं, इसमें हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम उस समय के कालखंड में एंटर हो रहे हैं। उसमें पहला कालखंड 4 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा, और उसके बाद उससे भी बड़ा कालखंड बन रहा है, जब फरवरी 2024, मार्च और अप्रैल 2024 तक का जो समय है, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि वहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो बहुत कुछ पीओके के ऊपर आप अपनी नज़रें गड़ा के रखिएगा। यहाँ पे कुछ अप्रत्याशित होने वाला है आने वाले समय में, जो यहाँ पे बताया गया था। पूरा वीडियो दिखाने वाला नहीं हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो जनवरी 2023 में कहा गया था, वो घटनाक्रम कितनी हद तक और किस तरह से सही होने के लिए जा रहा है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।